कमरे में आकर उसने सबसे पहले कपड़े तब्दील किए थे। सुबह के बाद वो घर नहीं आया था। फाइक के साथ ही कहीं मसरूफ रहा था, इसलिए हूर को सुकून रहा था। उसका खुद भी आज सारा दिन बहुत थका देने वाला था। पहले पार्लर, फिर रिसेप्शन, फिर फ्लाइट से वो अभी कागान के होटल में पहुंचे थे। बैठ बैठकर उसकी कमर में दर्द हो गया था। ऊपर से अहान का खौफ भी जहन पर सवार था। सुबह की उसकी धमकी वो बिल्कुल नहीं भूली थी, इसलिए उसके आने से पहले फौरन तब्दील करके वो कोई भी शरारत किए बगैर सोने के लिए लेट गई। कुछ थकावट का असर था और कुछ अहान का खौफ। वो फौरन ही नींद की वादियों में चली गई थी। वो अभी रिसेप्शन से हफ्ते भर का पैकेज करवा कर आया था। उसका दिल था कि वो ये हफ्ता हूर के साथ दिल खोल कर एंजॉय करे। कमरे में आते ही उसकी पहली नज़र बेड पर गई थी, जहाँ वो सिकड़ी सिमटी लेटी थी। उसे देखकर अहान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। सिली गर्ल, मुंह में बड़बड़ाता वो उसके करीब आया। ठंड ज़्यादा होने की वजह से उसकी नाक सुर्ख हो रही थी। कंबल भी सीने तक था और शुमाली इलाका जात में तो वैसी भी ठंड बहुत होती है। वो बगैर रूम हीटर ऑन किए लेटी थी, इसलिए ठंड से सुर्ख हुई थी। अहान ने प्यार से उसकी नाक को छुआ, फिर एक उंगली उसके होंठों पर फेरी और वहीं गर्दन तक ले गया। हो तो तुम मुझे बहुत प्यारी, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं छूऊंगा तुम्हें। तुम मेरी बीवी हो, जिद नहीं। मेरा मकसद तुम्हें अपना बनाना है, ना कि हासिल करना। वो उसके सोए वजूद से काफ़ी देर तक बातें करता रहा, और ये बातें अगर हूर होश में सुन लेती तो शायद अहान के किरदार की कायल हो जाती। लेकिन कहते हैं नींद मौत के बराबर है, इसलिए उसकी तमाम हिस्सियात फिलहाल मुंजमद थीं। उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की निशानी सबत करके उसने प्यार से उसके कंधे तक कंबल उड़ाया, जिसे हूर ने नींद में बेख्तियार मुंह तक ले लिया। अहान उसकी इस हरकत पर मुस्कुराता उठा, रूम हीटर ऑन किया और फिर उसी के साथ लेट गया। वो उसे देख तो नहीं पा रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर कंबल था, लेकिन उसके सुकून को महसूस जरूर कर सकता था, और इसमें ही अहान का सुकून था, जिसकी वजह से उसने भी अपनी आंखें मूंद ली थीं। जो ही उसने करवट लेकर टांग बाहर निकाली, उसे अपना सर किसी सख्त चीज पर महसूस हुआ। आंखें खुल नहीं रही थीं, इसलिए अपने हाथ से ही अंदाजा करते उठी, और जब हिस्सियात बेदार हुई तो खुद को मुकम्मल अहान के ऊपर देखकर उसकी चीख निकलते निकलते बची। अल्लाह, ये क्या हो गया? मुंह पर हाथ रखे वो उसे देख रही थी, जो न जाने कब आया था और इतना पुरसुकून सोया था कि हूर के एकदम उठने से भी उसकी आंख नहीं खुली। बड़े प्यार से वो बेड से उतरी थी ताकि उसे खबर न हो। फिर इसी तरह वॉशरूम में घुसी और फ्रेश होकर बाहर आई। वो अभी तक उसी पोजीशन में सो रहा था। उसने एक नज़र उसे देखा। ठीक कहती हैं आपी, मैं वाकई पूरे बेड पर घूमती हुई सोती हूँ, जब ही तो होश नहीं रहता मुझे। खुद को कोसती वो उसके करीब आई। कसूर उसका भी तो है, क्या ज़रूरत थी इतना करीब सोने की? उस पर एक कहर आलूद नज़र डालकर उसने सोफे पर पड़ा अपना हैंडबैग उठाया। इरादा माहा को कॉल करने का था, लेकिन जूं ही उसने हाथ अंदर डाला, उसका हाथ एक शीशी पर पड़ा। बाहर निकालकर देखा तो वो काली मिर्च की डब्बी थी, जो कल रात उसने मुलाजिमा से ली थी। कुछ सोचकर वो मुस्कुराई, फिर आहन की तरफ देखा जो करवट लिए सो रहा था। आइंदा मिर्चों का मजाक नहीं। आहन की भूली भटकी आवाज उसके कानों में गूंजी थी, लेकिन खुद को मुतमईन करते वो बोली, वो तो सुर्ख मिर्चों की बात हुई थी, काली मिर्चों का तो कहा ही नहीं था। वैसे भी ये कौन सा खानियां लगानी है? खुद को मुतमईन करने के बाद भी उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन शरारत इतनी चढ़ी थी कि कुछ मिर्चें उसने निकाल के ले ही गईं। उसके सरहाने पर नाक के पास रखकर पीछे हो गई। वो जो नींद में गहरे खराटे ले रहा था, सांसों में काली मिर्चों की आमेजिश से उसे नाक में खारिश हुई और फिर छींकों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। उसे होश बाद में आया था और छींके पहले। उसके हड़बड़ा कर उठने पर हूर का कहकहा निकला और उसके मुसलसल छींकने पर उसकी हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हूर, मुसलसल छींकने से उसकी नाक और आंखें सुर्ख हो गई थीं। वो उसके पीछे लपका था। वो भागती हुई बेड की दूसरी तरफ गई। अहान, सॉरी, प्लीज आइंदे नहीं करूंगी। भागते हुए वो कह तो रही थी, पर हंसी उसकी अभी तक नहीं रुक रही थी। कल भी यही कहा था ना तुमने? वो बेड के बिल्कुल दरमियान में चढ़ी थी और वो बेड के सामने खड़ा था ताकि वो जहां से भी आए हूर दूसरी साइड से आसानी से उतर सके। कमर पर हाथ रखे वो उससे पूछ रहा था। हाँ, कहा था, लेकिन पक्का आइंदा वाकई नहीं करूंगी। अपने कानों को हाथ लगाकर होंठ बाहर निकालकर माफी मांगते वो अहान को इतनी प्यारी लगी कि उसने उसे बख्शने का इरादा कर ही लिया। ठीक है, लेकिन ये लास्ट टाइम है, ओके? उसने हाथ की उंगली से वॉर्न किया, जबकि हूर ने अच्छे बच्चों की तरह इस बात में सर हिलाया, जैसे हमेशा उसी की तो मानती रही है वो।
वो एक नज़र उस पर प्यार की डालकर वॉशरूम की तरफ चला गया, जबकि हूर अब फिर से हंसते हुए अपने बैग की तरफ बढ़ी ताकि माहा को अपने और आहान की खैरियत की इत्तला दे सके। अभी वो बाहर सैर करने निकले थे। आज उनका पहला दिन था कागान में। धूप नाम को नहीं थी, बल्कि उस वक्त दर्जा हरारत माइनस में पहुंचा हुआ था। वो खुद को अच्छी तरह कवर करके आई थी, लेकिन फिर भी ठंड से कांप रही थी। घोड़े की सवारी करोगे? आहान तो इस तरह के मौसमों का आदी था। ट्रेनिंग में अक्सर उसे इससे भी ठंडे इलाकों का विजिट करना पड़ता था। ये सर्दी तो उसे कुछ भी नहीं लग रही थी। ठंड से कांपती हूर को देखकर उसने बोला, नहीं, मुझे नहीं करनी घोड़सवारी। एक दफा बैठी थी तो गिर गई थी। इतनी देर तक टखने में दर्द होता रहा था। अब नहीं बैठूंगी। उसने तो बिल्कुल ही हाथ खींच लिया था। ठीक है, तुम नहीं करोगी तो मैं कर लेता हूँ। उसकी ऑफर कबूल ना करने पर वो खुद ही एक लाइन में बढ़ा, जहाँ मुख्तलिफ घुड़सवार अपना अपना घोड़े लिए खड़े थे। हूर भी उसके पीछे पीछे चल दी। आदमी से राइड की बात करके वो घोड़े की तरफ बढ़ा। उसे घोड़े पर बैठते देखकर हूर को एक शरारत सूझी। खान बाबा, ये आपका घोड़ा किसी बात पर पागल भी होता है? I mean, घोड़ों के अक्सर साइंस होते हैं ना, जिससे वो पागल हो जाते हैं। मैंने मूवीज में देखा है। आहान घोड़े पर अब बैठ चुका था। हूर बिल्कुल आहिस्ता आवाज में बोल रही थी, इसलिए आहान सुन न सका। जी बीबी जी, एक किस्म की सीटी से ये पागल हो जाता है। अब आहान आहिस्ता आहिस्ता इस पर बैठकर घोड़े को चला रहा था। खान बाबा, कौन सी सीटी है खान बाबा? जरा बजाकर तो दिखाओ। हूर बड़े प्यार से उसे इंसिस्ट कर रही थी और खान बाबा भी शायद कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था। फौरन से पहले बीवी को सीटी बजाकर दिखा दी। अब जैसे ही सीटी बजी, घोड़ा सरपट भागने लगा और कभी अपनी अगली टांगे उठाता। आहान से इसे संभालना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। खान बाबा भागता हुआ घोड़े को संभालने के लिए गया, जबकि हूर का पीछे आहान को बौखलाए देखकर हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। ये सब तुमने किया है ना? वो घोड़े से उतरकर उसके पास आया। वो जो हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी, उसकी आने पर भी उसने हंसी रोकने की कोशिश नहीं की थी। वैसे भी हंसी रोक ही नहीं रही थी उसकी। मैंने क्या किया है? एकदम सीधी होकर वो बोली। आंखों में शरारत और लबों पर मुस्कुराहट अभी तक मचल रही थी। तुम्हें पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? ये घोड़े वाली हरकत तुमने की है ना? वो शदीद गुस्से का इजहार करना चाह रहा था, पर हूर का हंसता चेहरा उसके दिल को गुस्सा करने नहीं दे रहा था। ये लो, ये भी अजीब बात कही आपने। ना घोड़ा मेरा, ना मुझे घोड़ों की खसलत का पता, ना कभी इनसे पाला पड़ा, तो मैं कैसे कर सकती कुछ? मासूमियत से आंखें पटपटाते वो बोली। और बस उसी लम्हे, हाँ उसी लम्हे, आहान को इदराक हुआ कि वो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। गुस्से से उसे आंखें दिखाता आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे कुछ भी कहना फिजूल था। जबकि उसके मुड़ने पर हूर का फिर से एक जानदार कहकहा लगा था। पता नहीं हूर क्या कर रही होगी। वो अपनी सोचों में गुम बैठी थी जब माहा उनके पास चाय लेकर आई। अम्मा, अब क्यों परेशान होती हैं? आहान भाई है ना, वो सब बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। और आपने उस दिन देखा नहीं था कैसे आहान भाई के आगे पीछे घूम रही थी? आहान भाई की कदर करने लगी है वो भी। माहा उन्हें समझा रही थी, लेकिन उनका दिल फिर भी नहीं मान रहा था। कहती तो तुम ठीक हो माहा, पर मैं जानती हूँ अपनी औलाद को, इतनी जल्दी वो सीधी होने वाली नहीं है। मानो न मानो, दाल में कुछ तो काला जरूर है, और इस बार ये बात आहान भी मुझसे छुपा रहा है। उन्हें हूर की ताबेदारी मुसलसल खल रही थी, यूं जैसे कुछ न कुछ गलत जरूर था, कुछ बनावटी सा। अम्मा, आप परेशान ना हो, अभी कल सुबह ही उसका फोन आया था, बहुत खुश है और आहान भाई उसका बहुत ख्याल रखते हैं। ये बातें उसने मुझसे खुद कही हैं। और वैसे जो शोखी थी वो शादी से पहले थी, अब तो माशाल्लाह काफी समझदार हो गई है हूर। माहा बड़ी बहन का फर्ज निभाते हुए अम्मा को जिस हद तक मुतमईन कर सकती थी कर रही थी। उनके हाथ पर हाथ रखकर वो उन्हें तसल्ली देती हुई बोली, ठीक कहती हो। और हाँ, तुमने हूर को बताया आयजा की शादी के बारे में और मिशाल की मंगनी का भी? आयजा उनके हमसाये में रहती थी और हूर की उनसे अच्छी बनती थी। इसी की मंगनी पर तो माहा को उसके ससुराल वाले पसंद करके गए थे। मिशाल और फाइक भी मंगनी कर रहे थे, लेकिन ये बात अभी आहान और हूर दोनों को ना पता थी। वजह सिर्फ ये थी कि वो चाहते थे कि उनका हनीमून ट्रिप खराब ना हो। वापसी पर वो उन्हें बता देते।
अम्मा जब आएगी तो बता दूंगी। माँ भी चाहती थी कि अभी उन्हें बताना मुनासिब नहीं। तुम जानती नहीं हो मेरी औलाद को, अगर उसे बाद में पता चला ना तो आसमान सर पर उठा लेगी, और फिर तुम जानती हो उसकी नाराजगी को, मानेगी भी नहीं वो। अम्मा तो कुछ ज्यादा ही खौफजदा थी हूर से, वैसे भी माँ थी और हूर की फितरत को अच्छे से जानती थी। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी, अब आप परेशान ना हो और बस चाय पिए और सब टेंशन से आज़ाद हो जाएं। वो उन्हें हल्का फुल्का करती खुद भी चाय पीने लगी। आज 4 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक उठा था, वरना तो जब भी उठा हूर की किसी न किसी नई शरारत से ही उठा। और आज हैरानगी तौर पर हूर ने उसे बिल्कुल भी तंग नहीं किया था। ना तो कोई काली मिर्च थी, ना पानी का ग्लास, ना ही चीखने वाला अलार्म। आहान तो जितना भी हैरान होता कम था, बल्कि जब वो उठा तो वो फ्लैट में मौजूद छोटे से किचन में नाश्ता बना रही थी, और ये सभी आहान के लिए गैर मुतवक्के था। कुछ अच्छे की उम्मीद तो उसे हूर से बिल्कुल नहीं थी। न जाने क्यों उसने आहान की नाक में दम कर रखा था, लेकिन ये सब आहान को अच्छा भी लगता था। वो उसे कुछ कहता नहीं था क्योंकि उसकी हंसी उसे नई जिंदगी बख्शती थी। चुपचाप उठकर उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और दरवाजे पर चप्पल उतारकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। हूर जो नाश्ता बना रही थी, दरवाजे के बंद होने की आवाज पर फौरन कमरे में आई, क्योंकि ये साइन था कि वो वॉशरूम में जा चुका है। वॉशरूम से बाहर पड़ी चप्पल को उसने हंसते हुए देखा। वो वॉशरूम से तौलिए से सर रगड़ता हुआ बाहर निकला, एक नज़र वार्डरोब के पास खड़ी हूर पर डाली और कुछ बोले बिना चप्पल पहनता आगे बढ़ा। मगर ये क्या, जूं ही उसने पाँव आगे बढ़ाया, जूता वहीं रह गया और पाँव स्लिपरी होने की वजह से वो धड़ाम से नीचे गिरा। अगर वो बर वक्त जमीन पर अपने हाथ न रखता तो आज उसकी नाक की हड्डी यकीनन शहीद हो चुकी होती। उसकी गिरते साथ ही हूर का जानदार कहकहा पड़ा था। वो हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। अरे कैप्टन, स्लिप हो गए हो या बाहर निकलते ही ऐसे हो? हंसते हुए वो इसके पास आई। गिर तो चुका था, अपनी इज्जत बचाने को उसी पोजीशन में पुशअप्स लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इज्जत तो हूर शायद सोच चुकी थी कि वो इसकी बचने नहीं देगी। मैं बाहर निकलते साथ ही पुशअप्स लगाता हूँ, गिरा नहीं हूँ मैं, समझी? खुद को कवर करता वो पुशअप्स लगा रहा था और हूर अभी भी हंस रही थी। आहा चलो मेरी जान, कवर करने के बाद नाश्ते की टेबल पर आ जाना। वो हंसते हुए किचन की तरफ बढ़ी। जो ही वो बाहर गई, आहान सीधा हो गया। ये लड़की एक न एक दिन मेरी इज्जत का कबाड़ा करवा कर ही रहेगी। गले से गीला तौलिया उठाकर साइड पर रखा और फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने बढ़ा। आहान मेरी जान, तो क्यों चुप है? मोहब्बत है पर कुछ फन तो होना चाहिए ना। कुछ सोचते हुए वो आईने के सामने अपना अक्स देखकर मुस्कुराया। वो नाश्ता टेबल पर तैयार करके बैठी, इसी का इंतजार कर रही थी जब वो तैयार होकर आया। वो उसके लिए इतना एहतमाम करे ये तो मुमकिन ही नहीं था। यकीनन दाल में कुछ न कुछ काला जरूर था। वो सीधा कुर्सी घसीटकर उस पर आ बैठा और सबसे पहले खाने की अशिया की तरफ देखा। देखने में तो सब ठीक लग रहा था, यकीनन इसमें नमक मिर्च की लियाती होगी। हाय आहान के नन्हे नन्हे ख्वाब। बड़े एहतियात से उसने ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया और फिर अंडे का। दोनों का एक लुकमा लगाकर देखा और उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब दोनों बिल्कुल ठीक थे। स्ताइशी नज़रों से उसने हूर को देखा और उसने भी सर को खम देकर जैसे दाद वसूल की हो। फिर जैसे कुछ याद आने पर उठी। अरे 1 मिनट, जूस तो अंदर ही रह गया, मैं लेकर आती हूँ। वो भागम भाग अंदर गई जूस का जग लेने के लिए, लेकिन जाते जाते अपनी प्लेट को ढांपना ना भूली थी। उसके जाने के बाद आहान ने एक नज़र उसकी ढांपी हुई प्लेट को देखा। अब मुस्कुराने की बारी उसकी थी। वो फौरन जूस का जग लेकर आई और उसके पास लाकर रखा। अरे पहले मुझे जूस तो डाल दो। वो जो प्लेट हटाने लगी थी, उसके हुक्म पर मुस्कुराते हुए उसके लिए ग्लास में जूस निकालकर उसे पेश किया। वहाँ उसने प्लेट का कवर उठाया था और वहाँ आहान ने जूस का ग्लास मुंह को लगाया था। प्लेट उठाते ही हूर चीख कर पीछे हटी थी क्योंकि एक जिंदा कॉकरोच उसकी प्लेट पर महाराजों वाले अंदाज में लेटा अपनी टांगे हिला रहा था। और उसकी हालत से लुत्फ अंदोज होते हुए जो आहान ने जूस का ग्लास मुंह से लगाया था, तो वो भी उसे कम महंगा न पड़ा था, क्योंकि दारचीनी जो जूस में अच्छी खासी मिकदार में मौजूद थी, उसकी ज़बान और तालू से चिपक गई थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। आपकी सपोर्ट ही हमारी हौसला अफजाई है।